उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की टीमों ने एक और भेड़िए को पकड़ लिया है। कुछ दिनों से लगातार भेड़ियों के एक झुंड ने 35 गांवों में आतंक मचा रखा है। लोग रात भर जगकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में बताया भी जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया है, यानी अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और 2 की तलाश जारी है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। अब तक इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है। एक तरफ बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के मुताबिक आदमखोर भेड़ियों की संख्या 2 दर्जन है। आज जिस भेड़िए को पकड़ा गया उसे ट्रैंकुलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया। उन्होंने आगे कहा, हालांकि अब तक ऐसा ही लग रहा है कि ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा है। देखिए, आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। इन गांव में भेड़ियों की वजह से डर का ऐसा माहौल बना है कि लोग रात भर जागकर गांव में पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। कई बार लोगों ने भेड़िए की गतिविधियों को मोबाइल में कैद भी किया। उसके बाद जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती है, भेड़िए गन्ने के खेतों में भाग जाते हैं। इन सब के अलावा गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच के मेहासी सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर भेड़ियों को ढूंढने निकले हैं। उनके समर्थकों के पास भी आधुनिक हथियार हैं। हालांकि विधायक ने बाद में कहा कि बंदूक का ये प्रदर्शन लोगों में विश्वास जगाने के लिए है, न कि कानून हाथ में लेकर खुद से वन्य जीवों की हत्या के लिए। विधायक ने कहा कि वो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर लोगों के ऊपर खतरा मंडराएगा तो उन्हें बंदूक के साथ खुद निकलकर भरोसा देना होगा। लोगों को उकसाने के सवाल पर विधायक ने कहा कि लोगों को वन्य जीव की हत्या के लिए उकसा नहीं रहे हैं, बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि वन विभाग इन भेड़ियों को पकड़ ले, अन्यथा सर से पानी ऊपर जाएगा तो लोग कुछ भी खुद से कर सकते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। लगभग 50 गांवों में रोजगार सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं। बंदूक क्यों लिए हुए हैं उसके ऊपर आपने? बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। 4 लाख लोगों ने मेहसी विधानसभा क्षेत्र के 4 लाख लोगों ने मत देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमको जिताने का काम किया है। लोकसभा में सांसद को जिताने का काम किया है और सांसद जी तो यहाँ 59,000 मतों से जीते हैं मेहसी विधानसभा क्षेत्र में। बता दें कि जिले के औराही गांव से भेड़ियों के आतंक की शुरुआत हुई थी। यहाँ भेड़ियों ने पहला अटैक 7 साल के 2 बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़िए के झुंड ने हमला कर दिया था। वो अपनी मां के साथ सोया हुआ था। तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और गर्दन दबोच कर बच्चे को उठा ले गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर खेत में घसीट कर ले गया। जब मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और बच्चे को भेड़ी से छुड़ाया। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बच्चे की जान बच सकी। और आही गांव के इस हमले के बाद राहुल नाम के लड़के के साथ भी यही घटना हुई। इस बच्चे की उम्र भी 7 साल बताई जा रही थी।